तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। इसलिए तुम्हारे ये हाथी घोड़े तुमको ही मुबारक, तुम ही नाचो और तुम ही गाओ, हमको तो वही वर चाहिए जो हमने मांगा है। ऐसा करके उसने ठुकरा दिया, सारी ऑफर ठुकरा दी उसने कि हमको तो वही चाहिए जो हमने मांगा है। फिर आगे बहुत सुंदर पंक्ति आ रही है 27 में, अभी वही बोल रहा है नचिकेता ही। 26वां भी नचिकेता ही था, 27वां भी नचिकेता ही बोल रहा है। अद्भुत पंक्तियां हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। पदच्छेद। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म च चेत्वा अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामः यावत् ईशिष्यसि त्वं वरः तु मे वरणीयः सह एव। वर तो मैं वही मांगूंगा भाई, वरस्तु में वरणीयः, वर तो मैं मेरे लिए वरणीय सैव वही है जो मैंने मांगा है, और कोई वर मुझे पसंद नहीं है। तब इसने क्या कहा था, ये यमराज ने पीछे कहा था ना कि एतत्तुल्यम महाभूमौ, उससे पहले भी पैसे, हाँ ये रहा 24वां श्लोक कि एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चीरजीविकाम, ऐसा कहा था कि पहले कुछ बातें बताई थी उसने, हाथी घोड़ा सब बताए थे। 100 साल का अपना आयु मांग ले, पोता 100 साल का मांग ले, बेटा 100 साल का मांग ले, अपनी आयु अमरत्व मांग ले, और इसके तुल्य और कुछ समझता है तो वो मांग ले, धन मांग ले, चिरजीविकाम दीर्घायु मांग ले, और महाचक्रवर्ती राज्य मांग ले, ऐसा बताया था। तो उस पर वो जवाब दे रहा है। अब ये 24वें श्लोक में जो वस्तुएं प्रलोभन के रूप में उपस्थित की थी यमराज ने, तो कह रहा है कि वित्तम की बात कही थी 24 में, वित्त मतलब धन। तो कह रहा है न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कि वित्त से धन से आज तक कोई मनुष्य तृप्त हुआ नहीं है। एक मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो धन प्राप्त करके कह दे कि भाई प्राप्तम प्रापणीयम, अब कुछ भी प्राप्त नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। न वित्ते न तर्पणीय, ऐसे तो मिल जाएंगे कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, छोटी उम्र में ईश्वर की कृपा रही, अच्छा बिजनेस चला, और छोटी आयु में 50, 55, 60 साल में ही पर्याप्त संपत्ति इकट्ठी कर ली, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली और बैंक में डाल दी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है रेंट पे दे दी, 2-3 घर होंगे रेंट पे दिए होंगे, दुकानें भाड़े पे दे रखी होंगी, ऐसा तो संभव है। होटल वोटल कुछ बनाए रखी होगी, उसको भी दे रखी होगी, उसका भाड़ा बड़ा आता रहता होगा, तो खुद काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ब्याज आता होगा प्रॉपर्टी से भी, इससे भी, उससे भी, पर खुद फिजिकली काम नहीं करते होंगे। ऐसे लोग तो मिल जाएंगे, पर उसका मतलब ऐसा नहीं कि खुद काम करना बंद कर दिए, वो ब्याज आ रहा है ना पर्याप्त मात्रा में, उससे तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं वो, मतलब वो पैसे तो उसको चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सब घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए हैं, ऐसा नहीं होता। तो वित्त से आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, वित्त कमाने वाला कभी भी धन से तृप्त नहीं हुआ। हाँ 10,000 आज कमाई होगी तो कोशिश हमेशा बनी रहेगी कि 11,000 मिले, 12,000 मिले, ऐसे बनी रहेगी कोशिश। और मान लो आगे 15,000 की कोई नौकरी और मिल गई तो 15,000 के बाद तृप्ति थोड़ी ना होगी, वो फिर सोचेगा 20,000 की मिल जाए, 20,000 की मिल जाएगी तो 50,000 की खोज में रहेगा वो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई बस बहुत है, 15,000 की नौकरी मिल गई बहुत है, इसी में तृप्ति, ऐसा नहीं होगा। हाँ आलसी प्रमादी हो तो अलग बात है, मेहनत करने से डरता हो, आलसी हो, पुरुषार्थ और नहीं करना, ऐसे कोई होते हैं आलसी, वो फिर कहते नहीं भाई ये ज़्यादा काम करना पड़ता है तो यही नौकरी ठीक है कम पैसे वाली, ऐसे भी होते हैं संसार में, पर वो तो आलसी हैं इसलिए। तो कह रहे हैं कि सत्य हकीकत आ गई, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य मात्र की बात है कि धन से कभी तृप्त होता ही नहीं है, ठीक है, जितना भी धन दे दो कम ही लगता है, सिवाय संन्यास के। त्याग दे स्वयं तो अलग बात है, पर जब तक त्यागा नहीं है तब तक कभी भी वित्त से किसी की तृप्ति
नहीं हुई कि इतना पैसा हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। हम अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, आजकल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई धन कमाने की दृष्टि से ही करवाई जाती है कि भाई तुम ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें वही तो देखा जाता है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा अच्छी नौकरी मतलब जिसमें ज़्यादा पैसे मिले वही अच्छी नौकरी है। तो क्या पढ़ें तो हमको अच्छी नौकरी मिले, धन ज़्यादा मिले, वही तो देखा जाता है ना। उसी को ध्यान में रख करके सारी पढ़ाई चलती है। अब उन बच्चे को पूछोगे भाई अच्छी नौकरी का मतलब क्या, तो क्या जवाब देगा कि 50,000 की नौकरी को अच्छी नौकरी कहेगा। उसकी 50,000 की लग जाए, उसके दोस्त की 1 लाख की लग जाए तो अपनी 50,000 वाली अच्छी नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी। दोस्त की जितनी है उससे कुछ ज़्यादा तो अच्छी मानी जाएगी। सारी दुनिया को तो जीत नहीं सकते, अपनी तो दृष्टि दोस्तों तक रहेगी कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं सबसे ज़्यादा कमाने वाला हूँ, उतनी तो मेरी नौकरी होवे। ठीक है, बस ये चक्कर में घूमते रहते हैं कि अच्छा उसके घर तो ऐसा, उनका घर का अब समाज का समाज में जीना हो तो ये स्टैंडर्ड है समाज में जीने के। ठीक है कि ऐसी घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी व्यवहार होना चाहिए, ये सब कार्यक्रम होने चाहिए, तो हम खाते पीते घर के लोग हैं। तो उसके लिए स्ट्रगल चलती है लोगों की कि समाज के अंदर हम संपन्न हैं, ये कम से कम भाव बने रहें, उसके लिए ही कितना मेहनत करता है। तो समाज तो अपना स्टैंडर्ड बदलता रहता है थोड़े थोड़े समय में, और वो धन का खर्च उसमें ज़्यादा ही होता है। तो ये सत्य है कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से कभी भी किसी की तृप्ति नहीं। दान कर देगा व्यक्ति, ये भी देखे हैं लोग में कि खूब कमाएंगे और इधर खूब दान भी करेंगे, पर कमाना नहीं छोड़ेंगे, कमाते बराबर कमाते रहेंगे। उधर छोड़, वो कमाने वाला जो रास्ता है वो बंद करने की सोच ही नहीं सकते, वो पीछे ये भाव काम कर रहा होता है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कि और पैसे कमाए, भय रहता है कि पैसे यदि कमाना छोड़ दिया और कल कुछ अनिष्ट घटना हो गई तो फिर कहाँ से आएगा। इसलिए उधर का रास्ता तो खुला ही रहना है, उधर से भले ज़्यादा हो जाएगा तो दान करते जाएंगे इधर, पर उधर से तो कमाई बराबर चलनी चाहिए। वो भय काम कर रहा है, वो तृप्त होने ही नहीं देता धन से कभी। लप्स्या में और कितनी ज़बरदस्त बात कह रहा है। पहली बात तो ये यमराज को सुना रहा है ये नचिकेता कि देख भाई, वित्त तो उपलक्षण है, धन संपत्ति सब कुछ आ गया वित्त के अंदर, प्रॉपर्टी कुछ भी, पशु पक्षी, वो जो पीछे घोड़े हाथी दिए थे ना, वो सब, कि उससे कभी किसी की तृप्ति हुई नहीं है। और दूसरी बात सुन यमराज कि लप्स्याम है वित्तम द्राक्षम चेत्वा, और यदि तुझे हमने पा लिया, तुझे हमने जान लिया, तो वित्त तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे हैं। तो उसके लिए हम क्यों मैं वो मांगूं, वो तू प्रसन्न रहेगा तो धन तो मुझे वैसे ही मिलना है, बस तेरी प्रसन्नता चाहिए। और तेरी प्रसन्नता नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे धन मिलेगा तो बस तू प्रसन्न है तो मुझे क्या आपत्ति है, मैं क्यों धन मांगूँ, इतना मूर्ख थोड़ी न हूँ। लप्स्याम है, प्राप्त कर लेंगे हम वित्तम धन, अद्राक्षम चेत्वा, तुझे जान लिया तो धन तो यूं ही मिल जाएगा हमको। जीविष्यामो, और उसने कहा था चिर जीविका, लंबी आयु मांग ले, यावत इच्छसी, जितना चाहता है उतना जीना मांग ले। तो कह रहा है कि जीविष्यामो, जी तो लेंगे ही हम, यावत इशिष्यति, जितना तू चाहेगा, हमारे बस में है क्या जीना। कितनी बढ़िया बात कह रहा है। अरे तेरे हाथ में हमारा जीवन, तू चाहेगा उतना ही जिएंगे हम, और तू प्रसन्न है तो फिर हमको मरने से क्या डर है, तो हम जीवन भी क्यों मांगे तेरे से। जीविष्यामो यावत इशिष्यसि त्वम, तू जितना चाहेगा हम उतना ही जिएंगे भाई, तो उसमें क्या मांगे भाई, तू मस्त है तो हम भी मस्त हैं। वरस्तु में वरणीय सैव, वर तो मैं वही मांगूंगा, मुझे न जीवन चाहिए, न धन संपत्ति चाहिए, न नाच गान चाहिए, न अप्सराएं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न हाथी घोड़े चाहिए, तब तेरा सामान तुझे ही समर्पित है। और आयु तो तू प्रसन्न है तो मुझे क्या चिंता है। तो लप्स्याम है जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वम। एक व्यक्ति था, उसने देखा भाई बेचारा बीमार नहीं, तपस्वी था, शायद तपस्वी था। तो उसको पता चल गया कि भाई आज तो यमराज मुझे लेने आने वाला है। तो उसने देखा कि लिस्ट देखी कि लिस्ट में मेरा नाम कहाँ है। यमराज रोज़ एक लिस्ट लेके चलता
कि आज इतने लोगों को उठा के ले जाना है। तो उसने देखा मेरा लिस्ट में नाम क्या है, तो पहले ही नंबर पे उसका नाम था। तो फिर बड़ा डर गया। तो यमराज आया, लिस्ट लेके ही चलता है यमराज। तो यमराज आया और वो तो उसने थोड़ी चालाकी प्रयोग की। मनुष्य था तो चालाकी तो प्रयोग करेगा ना, कोशिश तो करेगा जीने की। तो उसने, छोटा ही था आयु में, कोई बड़ा नहीं था। तो फिर उसने कहा कि अरे यमराज, तो पहला आज तो मेरा ही नंबर है। तो यमराज आए भी गए उसके घर लेने के लिए। तो उसने सब आगता स्वागता सब किया, स्वागत सत्कार, और यमराज को फिर भोजन के लिए बिठाया। यमराज के पसंदीदा सब भोजन बनाए थे और बातें करवाता गया और यमराज को खिलाते गया। और इधर धीरे से अपना नाम ऊपर से सरका के नीचे डाल दिया, ठीक है, लिस्ट में। तो यमराज खुश हो गया आज उसका भोजन करके। फिर यमराज ने कहा आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि अभी मैं तुझे नहीं ले जाता हूँ, मैं तुझे आज मैं मेरी लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ। ऊपर के बजाय आज क्या करूँगा, नीचे से शुरू करता हूँ लेना। आज लेना तो है, उसको तो कर्तव्य है यमराज का, पर पहले तेरा नाम था, आज मैं ऊपर से शुरू नहीं करता हूँ, आज मैं लिस्ट को तो नीचे से शुरू किया, तो भी इसी का ही नंबर लगा। जीविष्यामो यावदि शिष्यसि त्वं, तेरी कृपा होगी तो हमको कौन मार सकता है। इसलिए वरस्तु में वरणीय सएव, वही मांगूंगा वर, तो मुझ में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। धन संपत्ति सब कुछ तेरे अधीन है भाई, तो उसके अधीन है क्या? वो जिससे प्रसन्न हो उसको दे दे, नहीं प्रसन्न हो नहीं दे, ऐसा है क्या? वो भी तुम्हारे कर्म का खाता लेके चलता है, जितना है उतना बांटता चला जाता है, वो भी स्वच्छंदता से नहीं करता है। पर वर्तमान में जो हमको अनुभव में आ रहा है वो तो यही है ना कि वित्तेन तर्पणीया, ये तो शाश्वत सत्य है कि जब तक बुद्धि में आध्यात्मिक भाव नहीं जगते, ईश्वर से प्रेम नहीं जगता, संसार से विरक्ति नहीं जगती, तब तक वित्त किसी को तृप्त नहीं करता है। ये शाश्वत सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर जो बात कही कि धन तो तू प्रसन्न रहेगा तो मिल ही जाएगा, तो प्रसन्नता हमारे कर्म से है उसकी। ऐसे थोड़ी ना किसी पे प्रसन्न हो गया तो बरस गया और किसी पे खुश नहीं है तो उठा ले गया, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म के हिसाब से चलता है वो भी। तो ये तो हमारे कर्म के हिसाब से क्या है मेरे भविष्य में, मेरे जीवन की जो किताब बंद पड़ी है आगे की तो मैंने नहीं देखी, अब तक की तो देख ली क्या क्या हुआ भाई। पर मेरे जीवन की किताब आज के बाद वाली तो बंद पड़ी है, वो मैं देखने में समर्थ नहीं हूँ, पर वो तो देख रहा है ना, उसको पता है भाई मेरे जीवन में आगे क्या है। अब मैं पैसे मांग भी लूँ पर मेरे भाग्य में पैसे है ही नहीं, तो वो दे भी देगा तो भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरे भाग्य में है ही नहीं। ऐसे कर्म करके आई हूँ, चले ही जाने हैं पैसे। तो लप्स्यामय इसलिए कह रहा है, लप्स्यामय वित्त मद्राक्षम चेत्वा, यदि तू प्रसन्न है तो वित्त तो वैसे ही मिले जाए। उसकी प्रसन्नता का मतलब है कि मेरा भाग्य अनुकूल होगा तो पैसे तो आ ही जाएंगे मेरे पास, ठीक है, ऐसा कर्म कर ही लूँगा। जरा सा भी, एक माता जी बता रही थी, काफ़ी वर्षों पहले की है, कि दामाद और बेटी दुबई में, और बेटी को भारत पसंद, दामाद भारत आना नहीं चाह रहा। तो बेटी खूब कहती थी फिर भी नहीं मानता था। तो माता जी कह रही थी दामाद इसलिए नहीं मानता है कि अभी अभी तो गए थे, 2-3 साल पहले ही गया था, बेटी और दामाद दोनों, बच्चे कच्चे भी थे उनके छोटे छोटे। उसको बेटी को भारतीय संस्कृति सिखानी है बच्चों की, इसलिए भारत में पढ़ाने हैं बच्चे, इसलिए वो चाहती है कि चलो भारत। और दामाद कह रहा है नहीं। तो माता जी बता रही थी दामाद इसलिए मना कर रहा है कि वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालता है वहाँ सोना ही उसको हाथ लगता है। मतलब क्या निकला कि जो भी काम ले उसमें पैसे ही पैसे मिल रहे हैं उसको। हाँ, तो उसका मतलब क्या है, उसका भाग्य ऐसा है, उसको पैसे मिलने हैं, तो जो भी काम करेगा पैसे ही पैसे कमाएगा। और जब भाग्य विपरीत होता है तो जो भी काम करोगे, सोने की मुर्गी भी बांझ निकल आएगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी बांझ हो जाएगी तुम्हारे घर आकर के, यदि तुम्हारा भाग्य विपरीत है। भाग्य का खेल बड़ा महान होता है, पर भाग्य का विधाता हम ही है ना, हमारे ही तो कर्म है भाग्य। और जीविष्यामो यावदि शिष्यसि त्वं, तुझे पता है मैं कितना जीऊँगा, तू मुझे वर दे भी देगा पर मेरे भाग्य में नहीं है, तो वो वर क्या काम करेगा, ठीक है। मेरे कर्म से विपरीत तो यम भी नहीं चल सकता। तो कह रहे हैं कि तू जितना चाहेगा उतना तो मैं जी ही लूँगा। कहीं अभी मर गया ना मेरे, ये जो अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति जी गया,
हाँ, ऊपर से कूद गया वो, हल्की हल्की खरोंचें आई है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और बाकी सारे खाक हो गए जल के। डेड बॉडी का कोई अता पता नहीं है, डीएनए टेस्ट कर करके वो भी कोई कोई बॉडी मिले होंगे, नहीं तो पूरे खाक हो गए होंगे। ऐसा जो गुबार उठा था धुएँ का, क्योंकि पूरा पेट्रोल भरा हुआ टैंक होता है, 14-15 हज़ार लीटर पेट्रोल होता है उसमें। कोई छोटे प्लेन नहीं होते, इंटरनेशनल होते हैं वो, तो कई सारे 250 लोग 240 की कैपेसिटी वाला था, बड़े बड़े प्लेन होते हैं वो। तो एक बच गया, जीविष्यामो यदि शिष्यसित्वम। कई लोग होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कैसे जी जाते हैं, और बैठे बैठे भी रात को सोए सुबह जगे ही नहीं। तो यमराज की कृपा होगी तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो वो भी कह रहा है जीविष्यामो यावत इशिष्यति, तू जितना चाहेगा उतना ही तो हम जी पाएंगे, उससे थोड़ी ना ज़्यादा जी पाएंगे, इसलिए इन सब की मुझे चिंता ही नहीं है। वरस्तु में वरणीय सैव, वर तो मुझे वही देना है भाई। और आगे वही बोल रहा है 28वें में भी, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। तो पदच्छेद हैं, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते कह रमेत। तो कहा अजीर्यताम, जीर्यताम का मतलब है बूढ़ा होना, ठीक है। जो बूढ़े होते हैं वो जीर्यताम तो षष्ठी बहुवचन में कर दिया अमृता नाम का विशेषण होने के कारण। तो जीर्यताम मतलब जो बूढ़े होते हैं, जीर्यत मतलब जो बूढ़ा हो रहा है, और अजीर्यत का मतलब होता है जो बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा होने का मतलब परिवर्तन होना है, हमेशा परिवर्तन बुढ़ापे की ओर ले जाता है, धीरे 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 धीरे। तो जो जीर्ण नहीं होता मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो शाश्वत हो जाएंगे, वो अमृत हो जाएंगे। तो कह रहे अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, कि जब ये पता चल गया अमृतत्व का जो कभी क्षीण नहीं होने वाला, क्षीण न होने वाले अमरत्व को प्राप्त करके, अब आपके सामने दो चीज़ हैं, एक तो है अमरत्व, अमरत्व का मतलब है वो मुक्ति, वो नष्ट न होने वाली मतलब बहुत लंबे काल तक बनी रहने वाली है, वो यूं ही समझ लो कि अनंत काल तक है, उतना लंबा काल है वो मुक्ति का, ठीक है। 36,000 बार सृष्टि का बनना और बिगड़ना, ठीक है, कितनी बार। और ये आपकी जो सृष्टि है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की मानी जाती है, और प्रलय भी उतनी ही है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को दुगना कर दो तो कितना हो गया, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गया। इतना तो एक दिन रात हुआ, ये दिन रात समझ लो, 8 अरब 64 करोड़ क्या है ये, तुम्हारा जैसे 24 घंटे का दिन रात होता है ऐसा ही 24 घंटा ब्रह्म का है, ठीक है। ब्रह्म दिन के 24 घंटे समझ लो, तुम्हारे वर्ष में कितने पड़ेंगे वो 8 अरब 64 करोड़, ठीक है। तुम्हारा एक दिन 24 घंटे का है और ब्रह्म का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है, समझ में आ गया। ऐसे दिन गुना 360 करो तो कितना हो जाएगा, ये एक वर्ष आएगा ना। 8 अरब एक दिन गुना 360 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वर्ष मिलता है, एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, तो एक वर्ष मिल गया। तो 8 अरब 64 करोड़ गुणा 360 तो ब्रह्म का एक वर्ष हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ऐसे ऐसे 100 वर्ष, कितने वर्ष, 100 वर्ष, ये है ब्रह्म की आयु, ये क्या हो गई, इतना समय तक तुम मुक्ति में रहोगे। कितना समय रहोगे दिख रहा है क्या, दोबारा बताना दीदी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ, एक ब्रह्म का एक दिन मतलब सृष्टि और प्रलय, सृष्टि तो दिन है, प्रलय रात्रि है, तो तुम्हारा 24 घंटा है, वैसे ब्रह्म का जो 24 ब्रह्म दिन का जब हिसाब लगाते हैं तो ब्रह्म दिन एक दिन पड़ता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का, एक ब्रह्म दिन होता है। जैसे मानुष दिन होता है 24 घंटे का,
ऐसे ब्रह्म दिन होता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है। और वर्ष। एक दिन गुना 360 करो तो आपको वर्ष मिलेगा, क्योंकि एक वर्ष में 360 दिन मान के चलेंगे, 65 नहीं, 60 वाला, ठीक है। 100 दिन जी, जी। 360 होते हैं, तो 360 से गिनती करते हैं, तो 360 दिन का एक वर्ष हो गया तुम्हारा। तो उधर ब्रह्म दिन में भी 360 से गुना कर दो। 8 अरब 64 वर्ष का तो एक दिन था, उसको 360 से गुना करोगे तो एक वर्ष मिलेगा, और वो वर्ष ब्रह्म वर्ष कहलाएगा। ये 360 दिन का तो मानुष वर्ष है, और उधर 360 गुना करोगे तो ब्रह्म वर्ष मिलेगा, ठीक है। अब मानुष एक वर्ष, मनुष्य की आयु 100 साल की होती है, तो एक वर्ष गुना 100 करोगे तो 100 वर्ष आपको मनुष्य की आयु मिलेगी। ऐसे ही उधर ब्रह्म का जो एक वर्ष था ना, 360 से गुना किया था, उसको आप 100 से गुना कर दो, तो 360 गुना 100 36,000 आया कि नहीं आया? 360 गुना 100 36,000 आया ना। हाँ, तो 36,000 क्या निकला? ये ब्रह्म की एक आयु मिलेगी, 100 साल, ब्रह्म के 100 साल हैं ये। तो 36,000 बार सृष्टि और प्रलय, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष क्या थे? सृष्टि और प्रलय था। वो 36,000 बार होना, जब तक होंगे तब तक तुम मुक्ति में बने रहोगे, ये तुम्हारा मुक्ति का काल है। यदि मुक्त हो गए तो इतने समय तक बस आनंद ही आनंद है, कहीं कोई कष्ट, बाधा, पीड़ा, शोक, भोग, रोग कुछ नहीं, मस्ती ही मस्ती लगातार। ऐसी भी नहीं कि कभी कम हो जाए, उब जाओ, थक जाओ, ऐसी नहीं, बस मस्ती, आनंद, आनंद में ही रहोगे। जिस आनंद की तुम खोज कर रहे हो वो आनंद वहाँ मिलेगा, और वो इतने लंबे काल, वो काल इतना लंबा है कि अनंत ही है हमारी दृष्टि से, इसलिए मुक्ति का काल अनंत मान लिया जाता है। तो एक ब्रह्म की आयु तक तुम मुक्ति में रहते हो, क्योंकि ब्रह्म के सानिध्य में चले गए तो वहाँ फिर ब्रह्म के हिसाब चलते हैं। अभी मानव मर्त्य लोक में हो तो मनुष्य के हिसाब चलते हैं, वो ब्रह्म लोक है तो वहाँ ब्रह्म के वर्ष चलते हैं। तो ब्रह्म का वर्ष 100 वर्ष वहाँ पर भी जियोगे तुम। तो ब्रह्म के 100 वर्ष इतना लंबा काल होता है, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, इतना क्या है? अमृतत्व है, अमरत्व, अमरत्व का काल इतना है, तुम अमर रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त रहोगे। इसलिए कहा अजीर्यताम, जो क्षीण नहीं होता। कौन? अमरत्व। अब उसको प्राप्त कर लिया, एक और तो आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इतनी लंबी अनंत काल की मुक्ति प्राप्त कर ली जो क्षीण नहीं होने वाली है। और दूसरी ओर क्या है फिर? तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि जीर्यन मर्त्य, मर्त्य वही मरण धर्मा मनुष्य, क्वधस्थ, क्वधस्थ मतलब कु अधः क्वधः बनता है। कु कहते हैं पृथ्वी को, और अध मतलब वो नीचे है, मतलब ये मुक्ति की अवस्था से देखो तो वो नीचे का मतलब ऐसा स्पेस की दृष्टि से नीचे नहीं देखना है, स्थान की दृष्टि से। इसका नीचापन कैसे है कि वो अमर, तुम्हारा मोक्ष जो है उसकी अपेक्षा से नीचा है ना, स्तर इसका नीचा है, क्वालिटी नीचे कम है, इसकी क्वालिटी की दृष्टि से नीचा है, ठीक है। ये स्थान की दृष्टि से नीचा नहीं देखना कि भाई स्वर्ग लोक तो ऊपर है, मुक्ति लोक, और ये मर्त्य लोक, पृथ्वी लोक नीचे है, ऐसा नहीं, स्थान की दृष्टि से नहीं, क्वालिटी की दृष्टि से, ठीक है। वहाँ जो सुख है और यहाँ का जो सुख है उसमें महद अंतर है। वो अंतर आएगा आगे, कोई सी उपनिषद आती है छांदोग्य में या तो बृहदारण्यक में आएगा कि अंतर कितना है सुख में, मोक्ष में जो सुख मिलता है उसमें, और ये मर्त्य लोक में जो सुख मिलता है उसमें। मर्त्य लोक में भी यही सारा जो ये यमराज ने जितनी भी चीज़ें बताई थी ना प्रलोभन में, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाए और फिर जो तुमको सुख मिले वो सुख, और उधर स्वर्ग का सुख, मुक्ति का सुख, उसकी तुलना की है, आगे आएगी, किसी एक उपनिषद में आती है, तो वो कहीं टिकती नहीं है। तो एक और तो आपको ये अनंत सुख मिल गया, और दूसरी ओर क्वधस्थ, क्वध हो गई वो अधोगामी जो पृथ्वी है, जहाँ पर जो भोग हैं वो निम्न कोटि के हैं उसकी अपेक्षा से, और उसमें स्थित मतलब उसको भोगने वाला कौन? वो मर्त्य, वर्ण धर्म मनुष्य, वो हो गया क्वधस्थ मर्त्य, मतलब हम जैसे साधारण लोग, कुल मिला करके वो निम्न कोटि के भोग भोगने वाले मनुष्य, क्वधस्थ मर्त्य का अर्थ हो जाएगा, ठीक है।
तो जो निम्न कोटि का जीवन जीते हैं, निम्न कोटि के भोगों को भोगते हैं, ऐसे मरण धर्म मनुष्य। ये मरण धर्म मनुष्य हम जैसे नहीं, जिसको हम बड़े बड़े मानते हैं ना, संपन्न लोग, इसको क्या कष्ट हो सकता है। बेहिसाब जो चक्रवर्ती राजा है, सत्ता भी है, पावर भी है, पैसे भी हैं, वाहवा भी है, सब कुछ है उनके पास। ऐसे लोग, उन लोगों को कह रहे हैं क्वधस्थ, के निम्न स्तर के भोग भोग रहे हैं। ठीक है, हमारी तो, हम तो कौन सी खेत की मूली। ये तो इन लोग जिनको हम बड़ा मानते हैं उनको कह रहे हैं निम्न स्तर के भोग भोगने वाले मर्त्य। और जिरियन मतलब बूढ़ा होने वाला, क्षीण होने वाले। सारे भोग इत पृथ्वी के सब भोग कैसे हैं, प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं, प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। हमेशा आपकी गाड़ी नहीं रहेगी क्या? हमेशा आपका घर नया का नया रहेगा क्या? हमेशा आपका शरीर ऐसा का वैसा ही रहेगा, युवा ही रहेगा क्या? सब कुछ क्षीण हो रहा है। जिरियन सब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। हर चीज़ नश्वरता की ओर बढ़ रही है, बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो उसको जानता हुआ प्रजानन, जब जान रहा है वो व्यक्ति जिसके सामने दो स्थितियां हैं, ठीक है, वो प्रजानन मतलब अच्छी तरह से जान रहा है कि ये जो मर्त्य लोक के भोग है वो निम्न कोटि के हैं और प्रतिक्षण वो नश्वरता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। उसको रोकने का किसी में कोई यंत्र तंत्र संसार में है ही नहीं कि ये सांसारिक भोगों को कोई स्थिर कर दे, हैं, उसको नष्ट करने से कोई रोक दे, उनको क्षीण होने से कोई रोक दे। कोई तंत्र यंत्र है ही नहीं, वो क्षीण होंगे ही होंगे, ठीक है, नष्ट होंगे ही होंगे। आप उसमें उब ही जाओगे, एक सीमा के बाद आप उसको भोग नहीं सकते हो, आपको परिवर्तन चाहिएगा, लगातार उसको भोग नहीं सकते आप, आपको थोड़े थोड़े समय में परिवर्तन चाहिएगा ही चाहिएगा। तो वही जिरियन है, यही जिरियन का मतलब है। अभिध्यायन चिंतन करता हुआ, क्या? वर्णरति प्रमोदान, वर्णरति प्रमोदान, वर्ण मतलब ये चमड़ी में मर जाते हैं ना, गोरी चमड़ी हमको आकर्षित कर लेती है, मतलब शारीरिक आकर्षण। वर्णरति प्रमोदान का मतलब है कि शारीरिक आकर्षण। सबसे ज़्यादा सुख किसमें है? युवावस्था में शारीरिक आकर्षण में माना जाता है, बाकी सब उसके आगे गौण हो जाते हैं। तो ये शारीरिक आकर्षण को कह रहे हैं कि उसका चिंतन करता हुआ। अति दीर्घे वर्णरति प्रमोदान, अति दीर्घे जीविते को रमेत, अति दीर्घ, कितना भी दीर्घ, अति दीर्घ, क्योंकि ये मर्त्य लोक का शरीर है। तो तुम इसको पूरा अमर तो फिर भी नहीं कर सकते हो, एक लंबी आयु तो दे सकते हो, पर हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में व्यक्ति अमर हो जाए ये संभव नहीं है, ठीक है। लंबी आयु भले ही प्राप्त कर ले। तो अति दीर्घ मतलब हमारी कल्पना से बाहर 400 साल वो थे ना महाभारत में, सब 300 साल, 350, 400 साल के उसमें वर्णन मिलते हैं कि भीष्म पितामही 350 साल का था शायद महाभारत के युद्ध के समय। अर्जुन सब 100 साल के ऊपर के थे, 125 साल का शायद अर्जुन था। कृष्ण भी 110 साल का था, 120 साल का था। अर्जुन आदि उससे थोड़े बड़े थे। तो ऐसे बड़े लंबी आयु वाले थे तब, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इतना लंबा जीवन भी मांग लो तो भी, क्योंकि को रमेत, इसमें रमण कौन करेगा? कौन इसको रमण करने का मतलब कौन इसको चाहेगा कि सामने एक और आपको क्षीण न होने वाला अमरत्व मिला हुआ है, और वो सुख जिसकी तुमको खोज है, वो सुख और लगातार वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कभी क्षीणत्व वृद्धत्व नष्ट नहीं आएगा, अनंत काल तक वही ब्रह्म की एक आयु तक वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, और आपको प्रिय भी है वो, ठीक है। और उसमें तुम उबोगे भी नहीं, उसमें तुम थकोगे नहीं, ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई बहुत भोग लिया अब दूसरा, वैसा नहीं है। उसमें तुम मस्त ही मस्त रहोगे। एक और तो वो पड़ा है, और दूसरी ओर कौन पड़ा है? ये वाला मर्त्य लोक के भोग, ठीक है। ये सब परिचार से, ये सब रामाएँ पड़ी हुई हैं, वेश्याएँ हैं, अप्सराएँ हैं, और संपत्ति है, धन है, सब है। एक और वो पड़ा है। तो अब जब पता है कि इधर वाला तो क्षीण होना ही होना है, वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, और एक चीज़ थोड़े समय तक ही सुख देगी, उसके बाद हमको दूसरी चाहिएगी, और वो चीज़ भी शाश्वत नहीं है,
ठीक है, नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये रोज़ मेहनत तुमको क्यों करनी पड़ रही है? रोज़ पैसे कमाने पड़ रहे हैं ना। रोज़ के रोज़ 1000 रुपये का खर्च कर देते हो तुम, खाना पीना, कपड़े लत्ते, पानी बानी सब मिला करके 1000 रुपये का खर्च कर देते हो, तो अगले दिन 1000 रुपये का आपको कमाने पड़ते हैं। तो क्यों खर्च हो रहे हैं? स्थिर थोड़ी ना है, हर चीज़ खत्म हो रही है, फिर आपको उसको भरपाई करने के लिए फिर पैसे लगते हैं, इसलिए रोज़ कमाने पड़ते हैं। रोज़ कमाते हो रोज़ खर्च होता है, रोज़ कमाते हो रोज़ खर्च होने का मतलब क्या है? वो क्षीण तो हो रहा है, आपसे तो हट ही रहा है। उसको स्थिर कर सकते हो कि आज रोटी खा ली बस अनंत काल तक भूख मिट गई, ऐसा संभव है? संसार में कोई भोजन ऐसा बना ही नहीं है कि तुम उसको खा लो और अनंत काल तक तुम्हारी भूख मिट जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। घर को बना दिया और कोई सा भी मटेरियल प्रयोग कर लो, कोई संसार में ऐसा मटेरियल नहीं कि घर को बूढ़ा होने से रोक लें। घर तो क्षीण होना ही होना है, ठीक है, हर चीज़ में ऐसा ही है। कितना भी तुम युवा बने रहने के लिए गोलियाँ बोलियाँ चिकित्सा करवा लो, पूरा काल में भी होती थी ना युवा बने रहने के लिए, फिर भी एक दिन तो शरीर नष्ट होना ही होना है। कितना भी अपना युवापन दिखा लो, कर लो, खा लो, पी लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक और तो ऐसा क्षण क्षण में नष्ट होने वाला भोग है। अब इस दो में से बुद्धिमान व्यक्ति कौन उसको चुनेगा? किसको? वो क्षणिक भोगों को जो तूने मुझे बताए हैं। वो किसको कह रहा है? ये यमराज को कह रहा है कि तूने जो सारे भोग बताए हैं वो तो सारे क्षणिक हैं, और इधर जिसको मैं मांग रहा हूँ वो तो शाश्वत है, ठीक है। तो जब शाश्वत मुझे मिलने की संभावना है तो मैं क्षणिकों को क्यों मांगूंगा, उसमें क्यों रमण करूँगा, ठीक है। तो वो तो, और ये वाला मिलने के बाद इसकी तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसको कौन मांगेगा भाई? अब एक और आपको नौकरी धंधा मिल रहा है, मान लो कि 50-25 हज़ार की, अभी आपको 10,000 की नौकरी थी, और एक और आपको ऑफ़र आ गई कि 50,000 की नौकरी, ठीक है। और दूसरी ओर ऑफ़र आ गई कि भाई कौन था, कोई ऐसा धनाढ़ व्यक्ति ढूंढ लो कोई, वो आप पे मेहरबान हो गया, उसने कहा कि भाई एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, और एक मुलाकात में तुम संपन्न होने वाले हो, निश्चित है उधर, और इधर है तुमको 50,000 की नौकरी। तो कौन सी चाहेंगे हम? वो हमेशा के लिए धनाढ़ करने वाली चाहेंगे ना, क्योंकि वहाँ तो सारी संपत्ति हो। अंबानी ने कहा है कि बस एक बार आ जाओ, मैं सारा मेरा संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, और इधर है 50,000 की नौकरी, ठीक है। तो किधर जाओगे आप? तो अंबानी के पास ही जाओगे ना, जहाँ सारी प्रॉपर्टी तुमको ही मिलनी है, और ऐश ही ऐश है, फिर 50,000 के पीछे भटकोगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि एक और तो वो शाश्वत सुख मिलने वाला है, और एक और तुम्हारा दिया हुआ ये भोग जो क्षणिक है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। जब इधर ये मिलने की संभावना है तो मैं इसमें क्यों फंसूँ? हाँ, ये नहीं मिलता तब तो ये भी अच्छा था, ठीक है। तो वो ही कह रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है कि को रमेत, इसमें कौन रमण करेगा, इसको कौन चाहेगा जब सामने ये वाली स्थिति खड़ी हो तो, ठीक है। तो जी अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, मतलब क्षीण नष्ट न होने वाले अमरत्व को प्राप्त करके, क्योंकि वर से उसको प्राप्त होने वाला है ना, निश्चित है, वर तो वो देगा ही देगा, ये अड़ा रहेगा तो उसको वही वर देना है, तो अमरत्व तो प्राप्ति है उसको, निश्चित है। तो जब मैं उसके समीप पहुंच गया हूं तो मर्त्यलोक के भोग में क्यों मांगूंगा, जब मुझे अमरत्व मिलने की संभावना है तो, ठीक है। इसमें कौन व्यक्ति होगा जो इसमें रमण करेगा, कौन इसको चाहेगा, ठीक है। ये 28वें में मांग लिया। फिर 29 में अंतिम वल्ली का अंतिम श्लोक है ये, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्योस्तस् यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। तो ये ठप्पा लगा दिया नचिकेता ने। देख भाई, यस्मिन पदच्छेद देख लेते हैं। यस्मिन इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नः तत् यह अयं वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। तूने बहुत भाव मोल किए, तूने बहुत प्रलोभन दिए, और ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए, उससे बढ़ कर के और संसार में कुछ मिल ही नहीं सकता। उससे पता चलता है कि मैंने जो मांगा है वो साधारण चीज़ नहीं है, इसलिए तू इतना दाएं बाएं देख रहा है।
ठीक है, मुझे भटकाने का प्रयास कर रहा है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो वर मांगा है वो गूढ़म अनुप्रविष्ट है, वो बड़ा ही गूढ़ है, ठीक है, उसमें कुछ तो दम है जिसके कारण तुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है देने में, तो आगे पीछा कर रहा है, ठीक है, इसलिए तू इधर उधर मुझे चॉकलेट टॉफियाँ दे रहा है कि ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए न अन्यम तस्माद नचिकेता वृणीते। तो कह रहे हैं यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो, यमराज को संबोधित करके बोल रहा है कि जिस विषय में विचिकित्सन्ति, देव भी विचिकित्सा करते थे, उनको भी संशय उठा था कभी। यत सांपराय, सांपराय कहते परलोक, परलोक की बातें, परलोक के व्यवहार, ठीक है, परलोक प्राप्ति के जो वर्तमान में जो व्यवहार जो हमको परलोक में ले जाएंगे। परलोक में तो वैसे ही जाओगे, मरोगे तो परलोक में ही तो जाना है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर परलोक गमन की जो बात है, सांपराय से परलोक की बात का मतलब यह है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा परलोक, ठीक है। और कैसा मैं चाहता हूँ, वही जिसमें शाश्वत सुख हो, जिसमें कभी दुख ना आए ऐसा सुख हो, कभी मुझसे दूर न हो, छिन न जाए ऐसा सुख हो, जो कभी कम न हो जाए ऐसा सुख हो, जिसको भोगते भोगते मैं उब न जाऊँ ऐसा सुख हो, ठीक है, वो परलोक। यहाँ से परलोक सांपराय उसको कहा जा रहा है, ठीक है। महती, और वो महान है, महती सांपराय, महान परलोक। तो महान किस दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से। मैं जिस सुख की खोज में हूँ वो सुख मुझे वहीं मिलना है, इसलिए वो मेरी दृष्टि में महान है, ठीक है। ब्रूहि नह, वो ही तू मुझे बता, ठीक है। नह ब्रूहि, नह मतलब मुझको, ब्रूहि मतलब बता, उसके बारे में बता भाई, जिसके बारे में संशय होता है लोगों को मन में, ठीक है, और वही मेरा अंतिम प्रयोजन है मनुष्य मात्र का, उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और ये वर, क्योंकि तू बहुत बार्गेनिंग कर रहा है, ठीक है, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, यो करो, भावतोल बहुत कर रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो मैंने मांगा है वो साधारण नहीं है, गूढ़म अनुप्रविष्ट, ये बड़ा ही गूढ़ तत्व है। इसलिए न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीष्टे, इसलिए नचिकेता कोई दूसरा वर नहीं मांगेगा, इतना मूर्ख नहीं है, मुझे वही वर दे। अपने आप को कह रहा है नचिकेता दूसरा वर नहीं मांगेगा, वही वर दे। अपने लिए जब व्यक्ति शब्द बोलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट कहो, चाहे अहंकार जगा हुआ है कि मैंने कोई साधारण चीज़ नहीं मांगी है, हैं? ये शीतल ऐसा कह रही है, शीतल ही ऐसा बोले तो थोड़ा अहंकार होता है उसमें। जब व्यक्ति अपना ही नाम बोल कर, या तो उसमें पूरा विश्वास होता है, ठीक है, और वो काम जो मैंने कहा है वो बहुत अद्भुत है, ये भी उसके अंदर होता है, और मैंने कहा इसलिए हुआ, ये भी उसके अंदर भाव होते हैं, ठीक है। तो उसमें अहंकार, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें अति विश्वास है कि अहंकार है कि क्या है, पर वो काम तो अच्छा है, इतना तो निश्चित हो जाता है जब व्यक्ति स्वयं का नाम ले करके कोई काम का वर्णन करता है, भाई ये तो मैंने, शीतल ने चयन किया, कोई साधारण होगा क्या, तो है ना, अहंकार झलकता है ना इसमें, ये तो शीतल का चयन है भाई, कोई साधारण थोड़ी ना होगा, वैसी भाषा है नचिकेता की। तो वो अपने आप पे खुश हो रहा है कि मैंने जो मांगा है वो साधारण तो नहीं मांगा है, कुछ तो विशेष मांगा है, इसलिए अपना नाम लेकर के कह रहा है कि तस्मात् नचिकेता अन्यम न वृणीते, नचिकेता दूसरा कोई वर नहीं मांगता, यही वर मांगता है, यही वर चाहिए नचिकेता को, ठीक है। तो इसके साथ प्रथम वल्ली समाप्त हुई, और इसके साथ हमारी कथा भी समाप्त हुई है। कथा तो अब आगे वही ब्रह्म का उपदेश चलेगा, ठीक है, पर कथा तो इसके साथ समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे कथा नहीं चल रही है। तो अब इस कथा में समझ में क्या आया, कथा तो यूँ चली थी कि वाजश्रवा था, सर्ववेद सृष्टि की उसने, और सब कुछ दान दे रहा था, उसमें बूढ़ी बूढ़ी गायें भी दान दे रहा था। तो बेटे को चिंता हुई कि ऐसा अगले व्यक्ति के लिए जो बोझ बनने वाली चीज़ें हैं उसको दान में देकर मेरा पिता नरक को मोल ले रहा है, नरक में जाएगा, घोर नरक में जाएगा, ये दुखी हो रहा था। और फिर ये भी सोच रहा था कि भाई मेरा भी नंबर लगने वाला है, ये मेरा बाप मुझे किसको देगा। तो बीच में 2-4 बार पूछने भी गया पिता को, तो पिता को झुंझलाया, कहा जा मृत्यु को दूंगा तुझे, और वो तैयार हो गया मर्त्य लोक में जाने के लिए, डरा नहीं बच्चा, ठीक है। और बाप तो फिर दुखी हो गया, उसको पता चला अरे भाई मैंने ये क्या क्या बोल दिया था, ठीक है। तो वो फिर सांत्वना और दे रहा है अपने पिता को,
कि नहीं भाई अब वाणी तुमने दे दी तो उसका पालन करना ही चाहिए। अपने पूर्वजों को देखो, वाणी को कभी फोक नहीं करते थे। वचन दे दिया सो दे दिया, फिर उसमें डटे रहना है। ठीक है, तो तुमने भी वचन दे दिया कि तुम यमराज को दोगे, तो अब आपको अपने वचन का पालन करना। मैं यमराज के पास जाने को तैयार हूँ, बस मुझे आज्ञा दो। यमराज के पास चला गया। यमराज था नहीं, 3 रात भूखा रहा। यमराज आया, उसने उसकी सेवा चाकरी पूजा अर्चना की और प्रायश्चित के रूप में 3 वर मांगे थे। ठीक है, पहला वर मांगा था पिता की प्रसन्नता, और मैं वापस जाऊं तो पिता मुझे पहचान ले और वो शांत संकल्प हो जाए और अपनी साधना अच्छी तरह से कर ले। शांत संकल्प होने का मतलब है कि वो साधना करने के लिए तो सर्ववेद सृष्टि कर रहा था। ठीक है, दूसरा वर क्या मांगा कि नाचिकेत स्वर्गीय अग्नि मोक्ष प्राप्त कैसे होता है, वो मांगा था उसने। ठीक है, और तीसरा आत्मा, आत्मा के बारे में जानकारी की, कौन है आत्मा। ठीक है, 3 वर मांगे उसने। मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, आत्मा का क्या होता है, रहता है, नष्ट होता है, मर जाता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 वर अब कौन मांग रहा है, ये नचिकेता, और उसको 3 वर मिल गए हैं। ठीक है, 3 वर मिल गए, तो वो नचिकेता छोटा बच्चा, तो बताया जा रहा है कि ये 3 वर में क्या आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, पहले उसने कि जिस व्यक्ति ने उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया उसके प्रति भी उसके मन में कोई द्वेष नहीं जगा है, उसके भी भद्रता की कामना कर रहा है, उसके मंगल का ही कामना कर रहा है वो। हाँ, तो पहला उपदेश तो ये है कि भाई कोई भी हमारे प्रति कितना भी अहित कर ले, हमारे मन में उसके प्रति कभी अभद्र भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा मंगल की कामना। ये सब साधक व्यक्ति, वो नचिकेता साधक है, भोगी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, भोगी व्यक्ति वो स्तर पे पहुंच ही नहीं सकता है। हम तो क्षण क्षण क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, हमारे तो ये स्थिति होती है, कब प्रसन्न हो जाए, कब चाटे और कब काटे। हम तो उसी अवस्था में रहते हैं, खुश हो गए तो चाटेंगे, गुस्से हो गए तो काटेंगे। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसी का ही संस्कृत वर्जन है ये। ठीक है, अपनी भाषा में तो कहेंगे कि क्षण में काटता क्षण में चाटता, चाटता काटता क्षणे क्षणे। ठीक है, तो ये स्थिति तो हमारे जैसे सामान्य लोगों की है। ये साधक है, नचिकेता है वो। साधक व्यक्ति तो चिंतन करेगा कि भाई एक एक व्यवहार को देख रहा है कि भाई दान में भी कोई गलत काम मेरे से न हो जाए। बड़ा सजग है वो बच्चा। वो दान देना मात्र दान नहीं है, चिंतन पूर्वक देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी दें, अच्छा काम करें तो भी सोच समझ के करें कि कहीं अच्छाई में बुराई तो नहीं छिपी हुई, कहीं अच्छा काम हम सोच रहे हैं, अच्छा काम कहीं बुरा तो नहीं हो रहा है। पहले तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा, जो तुम्हारे प्रति अहित कर रहा है, मृत्यु से बढ़ करके और अहित तुम्हारा क्या हो सकता है, और कुछ कोई बिगाड़ सकता है क्या? अंतिम बिगाड़ तो तुमको मार देगा, इससे ज़्यादा और तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। तो मार दिया ना उसके पिता ने उसको, उसके बावजूद भी उसके पिता के प्रति उसको द्वेष नहीं है, और पिता के मंगल की ही कामना कर रहा है वो, पिता के भद्रता की ही कामना कर रहा है। तो ये एक उपदेश है। दूसरा उपदेश, पहला तो दान में अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, परोपकार भी विवेकपूर्ण करना चाहिए, सोच विचार करके। ठीक है, दूसरा, जो हित कर रहा है उसके प्रति भी यदि साधना में अंतिम स्थिति तक पहुंचना है तो यह आवश्यक है। ठीक है, सोच समझ करके पहले काम करो। दूसरा, अहित करने वालों के प्रति भी मंगल कर्म करुणा के भाव रखो, मंगल के भाव रखो, उसका हमेशा शुभ ही चाहो, अशुभ कभी मत चाहो। और दूसरा, मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की, अंतिम प्रयोजन तो मोक्ष ही है। ठीक है, तो उसको पाने के लिए वो बताए थे ना कि माता पिता आचार्य, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, और तुमको भी यज्ञ अध्ययन दान त्रिकर्मकृत होना पड़ेगा। त्रिकर्मकृत हो जाओ, अर्थात यज्ञ करो, अध्ययन करो, दान करो, फिर तपस्या करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये सब करना पड़ेगा यदि तुमको सांपराय चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। ठीक है, और तो ये माता पिता आचार्य भी तो ईश्वर थोड़ी नहीं देता है, हमारी मेहरबानी से हम प्राप्त करते हैं ना। हमारे कर्म से ही तो हमको माँ मिलती है, पिता मिलता है और आचार्य मिलता है। ऐसे थोड़ी ना ईश्वर को जो मर्जी पड़ी दे दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ हमारे कर्म करते हैं, सब कुछ निर्धारण सारा का सारा। ठीक है, ईश्वर तो केवल हमको
वहाँ तक पहुँचाता है, कर्म को फल के साथ जोड़ दे, हमको फल के साथ जोड़ने का काम करता है। बाकी हम हमारे ही योग्यता से सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो वो आचार्यवान ये उसमें आता है, किसमें, कहीं आता है उपनिषद में, शायद कहीं आएगा, कहीं आएगा कि तुम्हारी अंत्येष्टि संस्कार हो, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम्हारे परिवार की नहीं है। तुमको ऐसी व्यवस्था करके जाना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा देह का दाह हो जाए विधिवत तरीके, ये व्यवस्था तुमको करके जानी है। तो तुम्हारा शरीर का दाह नहीं हुआ तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा माना जाता है ना, कि जिनका अंत्येष्टि संस्कार ठीक नहीं होता वो आत्मा भटकती है, ऐसा माना जाता है। वो भटकती क्यों है? क्यों उसका अग्निदाह संस्कार क्यों नहीं ठीक से हुआ? क्योंकि उसने ऐसे संबंध नहीं रखे थे लोगों के साथ, तभी तो लोगों ने उसको जलाया नहीं। तुम्हारे संबंध अच्छे होते तो लोग जला देते तुमको। तुम्हारा शरीर ऐसे कोई फेंकता है क्या? कोई नहीं फेंकता। तो ये तुम्हारा अग्निदाह संस्कार ठीक नहीं हुआ, ये इस बात का परिचायक है कि तुमने जीवन ठीक से जिया नहीं है। इसलिए अंतिम समय में तुम्हारे वहाँ पे कोई नहीं आया, तुम्हारे शरीर को जलाने वाला भी नहीं मिला तुमको। ये इसलिए तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, उन कर्मों के कारण भटकते हो, ना कि तुम्हारा अग्निदाह ठीक नहीं हुआ इसलिए भटकते हो। तो ये अग्निदाह मेरा ठीक हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे वो व्यवस्था करके जानी है, मुझे ऐसे रिलेशन बना करके जाने हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा संस्कार कोई कर दे, मेरा अंतिम संस्कार वो भी तो मेरा ही है। ये अंत्येष्टि तो मेरा संस्कार है, कोई घर वालों का थोड़ी ना है। तो वो मेरा अंतिम संस्कार ठीक ठाक हो जाए उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ऐसे ही जात कर्म संस्कार मेरा अच्छा हो, गर्भाधान संस्कार अच्छे हो, सीमंतोन्नयन संस्कार अच्छे हो, ये सारे संस्कार अच्छे हो, ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि मेरे ऐसे कर्म होंगे तब ऐसे माँ बाप के पास जाऊंगी जहाँ मुझे ये सारे संस्कार मिलेंगे। तो ये सारे संस्कार 16 संस्कार की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। ठीक है। तो ये सारे कर्म त्रिकर्मकृत होंगे तो ये हम मातृमान आचार्य पितृमान आचार्यवान तो होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है। तो सारा खेल हमारे हाथ में है भाई। तो फिर ये संधियाँ भी तो पार करनी है ना। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में वानप्रस्थ में जाना है, वानप्रस्थ से फिर संन्यास में। ये दरवाजे हम आगे का एक ही दरवाज़ा खोलते हैं, बाकी में तो ताला लगा देते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ का तो दरवाज़ा खोल लेते हैं, फिर गृहस्थ वानप्रस्थ के दरवाजे में फिर बड़ा ताला लगा देते हैं, चाबी खो जाती है हमारी, फिर मिलती ही नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं मिलती है। ठीक है। वही नहीं खुला तो फिर अगला कैसे खुलेगा? तो कह रहे हैं कि ये सब दरवाजे भी तुमको ही खोलने हैं, ऐसे फंसे नहीं रहना है। ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको पालन करनी है, ये भी इसके अंदर उपदेश है। और उसके बाद विधिवत दीक्षा लेनी है। जो गृहस्थ में आप दीक्षा लेते हो ना, विवाह संस्कार में क्या करते हो? गृहस्थ की दीक्षा ही तो दी जाती है। तो विवाह संस्कार जैसे विधिवत करना तुम अपना कर्तव्य मानते हो ना, ऐसे ही विधिवत वानप्रस्थ आश्रम करना भी तुम्हारा कर्तव्य है, और ऐसे ही संन्यास दीक्षा लेना भी कर्तव्य है। उसके बिना तुम वानप्रस्थी नहीं, उसके बिना तुम सन्यासी नहीं। जैसे बिना विवाह संस्कार के तुम गृहस्थी नहीं, और बिना विवाह संस्कार के जो गृहस्थ में घुस जाता है उनको कोई गृहस्थी मानता भी नहीं है, उसको अच्छा थोड़ी माना जाता है। अच्छी दृष्टि से कौन देखता है उसको? कोई नहीं देखता। ठीक है। तो जैसे विवाह संस्कार करना अपना हम कर्तव्य मानते हैं, ऐसे ही वानप्रस्थ दीक्षा लेना भी कर्तव्य है, और संन्यास दीक्षा भी ये संस्कार लेना है। उसका एक अलग प्रभाव होता है। विवाह संस्कार करवाने के बाद जो एक मानसिकता अलग बनती है, ऐसे ही मानसिकता यहाँ पर भी परिवर्तित होती है। कहाँ पर? दीक्षा में। वहाँ उपदेश दिया जाएगा ना वानप्रस्थ में कैसे जीना है। कई सारी शर्तें हैं, वहाँ प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती है, और कई सारी चीज़ें छुड़वाई जाती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। वो विधिवत करोगे तो ही छोड़ोगे ना, उसके बिना थोड़ी ना छूटेगा। नहीं तो घर बार परिवार छूटता नहीं है, छुड़वाने पे ही छूटता है। तो दीक्षाओं में ऐसा बल बनता है, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बनती है जिसके कारण मन तैयार हो जाता है उन चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो सहयोग मिलता है हमको, एक सामाजिक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे विवाह संस्कार करने से इतने घर परिवार वालों को क्यों बुलाना? माँ बाप को बुला करके शादी ब्याह कर ले, पर नहीं, सारे समाज को बुलाते हो ना तुम। वो सामाजिक प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण तुम्हारा विवाह संस्कार में स्थिरता आती है, तुम व्यवस्थित चलते हो, तुमको पता चलता है कि भाई हाँ सब ने देखा था। ठीक है। तुम सबकी शर्म रहती है ना सिर पे, तो व्यवस्थित चलते हो तुम। तो वैसा ही प्रेशर क्रिएट, वहाँ ये संस्कार इसलिए करवाए जाते हैं सबको बुला करके कि उन सब का आशीर्वाद मिलता है, एक सद्भाव के कारण एक सकारात्मक वातावरण मिलता है, और दूसरा
सामाजिक प्रेशर क्रिएट होता है, सामाजिक कर्तव्यता के भाव जगते हैं अंदर। ठीक है, तो ये सारी दीक्षाओं का ये उसमें बोध दिया गया इस कहानी में। और अंतिम तुम्हारा कितना भी भोग भोग लोगे, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। एक वो क्या है, वो अग्नि में घी डालने के समान बढ़ते वाला, हविषावर्त में वह भूयैव अभिवर्धते, वो है ना एक तुम्हारे उसमें विवेक वैराग्य शतक में ही आता है कि अग्नि में घी डालने पर जैसे अग्नि शांत नहीं होती बढ़ती है, ऐसे ही भोग भोगने से और बढ़ते हैं, और भोगने की इच्छा तीव्र होती है, वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो यही है न वित्ते न तर्पणे मनुष्य, उसी का ही अर्थ, वही अर्थ है, कोई अर्थ में अंतर नहीं है। तो कब तक भोगोगे, देख लो अपना, कब से चले आ रहे हैं ना, कोई ये हमारा पहला जीवन है क्या, बरसों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। ठीक है, तृप्ति हो गई क्या, अगले जीवन में तृप्ति होने लग रही है क्या, दादाजी तृप्त हुए लगे क्या, पिताजी तृप्त हुए लगे क्या, हम तृप्त हुए ऐसा लग रहा है क्या, अंतिम सांस तक तृप्त हो जाएंगे इस राह पे जिस पे चल रहे हैं उस पे नहीं होंगे। पिछली पीढ़ी भी ऐसी है, तृप्त आ रही है, इसी से पता चल रहा है कल मैं भी मर जाऊंगी, फिर पिछली पीढ़ी जैसी आज पैदा होगी मैं भी तो पैदा हो जाऊंगी वैसी प्यासी। ठीक है, तो ये तो इसमें तो प्यास कभी बुझनी ही न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मतलब ये प्यास कभी बुझने वाली नहीं है, जितना पियोगे प्यास और जगेगी। ठीक है, कभी तृप्ति हुई क्या, नहीं हुई, वो राग बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो वही है न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, तो वही कह रहे हैं अंतिम प्रयोजन तुम्हारा वो नहीं है, अंतिम प्रयोजन तुम्हारा क्या है, शाश्वत सुख प्राप्त करना। उसका रास्ता तो आगे बताएंगे, पर अंतिम प्रयोजन बता दिया कि इसके तुल्य और कोई भी संसार में वर्णनीय चीज नहीं है। इसलिए नचिकेता ने अंत में वही मांगी, नचिकेता वही हमारा जैसा ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, पर उसने भी चिंतन मनन करके वहाँ तक पहुँच गया कि प्रापणीय तो वर्णनीय संसार में क्या है वही है, और कुछ बाकी तो टेम्पररी है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते तब तक रास्ते में कुछ तो चाहिएगा ना खाने पीने को, रास्ता लंबा है। तो जीवन जीने के लिए, साधना करने के लिए कुछ तो प्रयोग साधन जुटाने पड़ेंगे, पर वो साधना की दृष्टि से जुटने चाहिए, भोगने की दृष्टि से नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता लंबा है, तो साधन तो चाहिएंगे, स्वाभाविक है। वो आगे सब बताएंगे, बहुत अच्छा वर्णन है इसका, एक सामान्य मनुष्य की स्थिति क्या होती है और कैसे कैसी होती है, वो सब वर्णन स्वयं करेंगे ये। तो कुल मिला करके ये कथा का उद्देश्य इतना ही है कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, सब मर्त्य लोक में ही पैदा होते हैं, पर मर्त्य लोक से ही अमरत्व तक पहुँचना है, और उसको पहुँचने का रास्ता यही है जो नचिकेता की सोच है, उस तरह से सोचना पड़ेगा। और उसकी स्थिरता, जैसे नचिकेता डिगा नहीं ना इतने भोगों के सामने, ऐसे स्थिरता आएगी तभी जा कर के रास्ता खुलेगा, वो उससे पहले खुलने वाला तो वो तो परीक्षण थी। मुक्ति में जाने से पहले तुम्हारी भी परीक्षा होगी, तुमको भी ऐसे प्रलोभन आएंगे। ठीक है, ऐसी संपत्ति होगी, ऐसा अद्भुत परिवार होगा जिसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी तुमको, ऐसे पोते पोतियाँ होंगे, इनका लगेगा नहीं भाई घर में रह के ही साधना करेंगे। ऐसे कई व्यक्ति हैं, नहीं भाई हम घर में रह के ही स्वाध्याय कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, घर में ही हम ध्यान सब उपासना सब कर लेते हैं, छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि घर का आकर्षण है, परिवार का आकर्षण है, वो मोह छूटने ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब वही है, ये यमराज के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन हैं जो हमको वहाँ से निकलने नहीं देते। पर यदि हम नचिकेता बन करके सोचेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो शाश्वत बना ही रहेगा, मेरे बिना भी तो इसका काम चलना है, मैं मर गया तो फिर उसका क्या होना है, जिएगा नहीं क्या, मेरे पीछे मरेंगे क्या घर वाले सारे, कोई नहीं मरेगा, एक नहीं मरेगा, सब यही कहेंगे कि हाँ भाई वो उनकी अवस्था थी, क्या करे, भगवान ले गए तो क्या करें, ये बोलेंगे। कोई नहीं कहेगा कि भाई भगवान मुझे भी ले जा, एक ना आएगा। तो इतना ही है हमारा सांसारिक संबंध तो सारा। ठीक है, लोगों की हमारी अपेक्षा बस इतनी है, इतने ही हमारे संबंध है। तो ये नचिकेता की तरह सोचने पे ही स्थिरता आएगी, और एक बार स्थिर हो गए फिर तो रास्ता खुल गया, फिर तो जैसा आनंद इस रास्ते में वैसा ही आनंद उस रास्ते में भी है। जितना सहजता से तुम इस जीवन को जी रहे हो उतना ही सहज वो भी जीवन है, पर वो डर तब तक है जब तक उधर बैठे हैं, इधर जब आ जाएंगे तो कोई भय नहीं है, फिर लगेगा अरे इसमें भी इतना ही आनंद है, हर क्षण आनंद है जैसा वैसा वहाँ पर था। तो वही मन मुड़ा कोई दूर देर
देर डर नहीं कोई दूर प्रभु का, बस मन ही नहीं मुड़ता। नचिकेता का मुड़ गया है, हमारा मुड़ता नहीं है। बाकी तो बस गर्दन मोड़ दो, भगवान का घर इधर है, भोग इधर है। गर्दन मोड़ने की इच्छा है, देरी है भाई। धीरे धीरे मोड़ तू, भजन तो गा लेते हैं बढ़िया सुंदर तान से, झूम झूम के हैं, बस उसके बाद फिर खत्म। तो ये हो गई प्रथम वल्ली, ये इसका उपदेश है। तो ये कथा ही है समझने के लिए, इसमें यही सार है, उपदेश है, सीख है जिसको हमको लेना चाहिए। ठीक है, नचिकेता हमारे जैसा कोई अबोध एक प्राणी है, व्यक्ति है, और वो जिस तरह से चल रहा है उस तरह से हमको भी चलना चाहिए। आगे अब दूसरी वल्ली शुरू होगी। मैंने आपको इसके परिचय में 3 अध्याय कहे थे। 3 अध्याय नहीं है, 2 ही अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 3-3 वल्ली है। वल्ली तो टोटल 6 हैं, पर जो केवल वल्ली मानते हैं वो तो 6 वल्ली मानते हैं, और जो अध्याय मानते हैं वो 2 अध्याय मानते हैं, और एक एक अध्याय में 3-3 वल्ली मानते हैं। ठीक है, न कि 3 अध्याय में 2-2 वल्ली। तो ये थोड़ा संशोधन करना था। और आज का समय भी पूरा हो रहा है, और हम भी नचिकेता बन करके चिंतन करें, और कल फिर दूसरी वल्ली को देखेंगे। ठीक है, 3 बार ओम का उच्चारण। सबको सादर नमस्ते जी।